हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनली इंटर परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 10 को क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना, सब यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है। टेस्ट ट्यूब बेबी नो पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसमें नो अंडों का निषेचन होता है, वह शरीर के बाहर होता है। फिर जाइगोट के 8 कोषीय भ्रूण तक विकसित कर फिर जाइगोट के 8 कोषीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। जहां से क्या होता है, भ्रूण के आगे का विकास होता है। तो यह क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछता है। तो 2 नंबर में अगर पूछेगा तो आप लोग इतना लिखिएगा ना, तो आप लोग को गारंटी तो नहीं कि 2 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है एड्स के 2 लक्षण लिखे। एड्स के 2 लक्षण लिखे। तो देखिए, एड्स के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। एड्स के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो पहला आप लोग देखिएगा, ये एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है। देखिए, इसको ना फेफड़ा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, फेफड़ा रोग हो जाता है। और दूसरा इसका लक्षण है ना, त्वचा का कैंसर हो जाता है। त्वचा है या स्किन है या क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंड जनन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अंडाशय के डिंब कोशिका का अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। देखिए, अंडाशय का जो डिंब कोशिका होता है ना, उसका अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम लोग अंड जनन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन क्या है। तो अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच, अनुवांशिक रूप से समान जीव मतलब समान जीव हो उनके बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है ना, तो इसी को हम लोग अंतः प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनोकार्पिक फल को लिखे। मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं। तो देखिए, वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है, मोनोकार्पिक फल कहते हैं। वह सत्य फल जिसका विकास न एक कार्पिल से होता है, उसे मोनोकार्पिक फल कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखे। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखना है। तो देखिएगा, जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। देखिए, इसमें नर मादा क्या होता है, एक ही होता है। तो इसमें ना नर मादा एक ही में होता है, तो उससे जो जन्म होता है ना, इसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में ना नर मादा दोनों होते हैं, 2 अलग अलग होते हैं, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ विभोर के बारे में लिखे। जलोढ़ विध के बारे में लिखे। तो देखिए, वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोढ़ विध कहलाता है। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं ना, उसी को हम लोग जलोढ़ विध कहते हैं। जैसे कमल का फूल हो गया, जलकुंभी हो गया। कमल क्या होता है, जल में वृद्धि विकास करता है, तो इसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं, जलोढ़ विभोर बोलते हैं। और जलकुंभी भी एक पौधा है, ये भी जल में वृद्धि विकास करता है, तो इसको हम लोग जलोढ़ विभोर कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है मरुड भीद से क्या समझते हैं। मरुड भीद से क्या समझते हैं। तो देखिए, वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं। वे पादप मतलब वे पौधा जो केवल अधिक ताप या गर्मी के दिन में वृद्धि करते हैं, उसे मरुड भीद कहते हैं। जैसे नागफनी हो गया। नागफनी क्या हो गया, अत्यधिक ताप और गर्मी में वृद्धि करता है। नागफनी होता है ना, अत्यधिक ताप और गर्मी के दिनों में वृद्धि करता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा नागफनी, मरुड विभोर का। तो मरुड विभोर का आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिए समोड विभोर के बारे में लिखे। समोड भीड़ के बारे में लिखे। तो देखिए, वे पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल है। वे पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम
न मतलब नमी जहाँ हो, वातावरण के लिए अनुकूल है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है। देखिए समोद्भिद होता है ना, इनके वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग समोद्भिद कहते हैं। जिनके लिए साधारण जल की आवश्यकता हो उसको हम लोग समोद्भिद कहेंगे। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ट्रांसलेशन के बारे में लिखे, ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। तो देखिए एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों आप लोग का ना टोटल 20 गो बायोलॉजी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ना वीडियो को पूरा देखिएगा दोबारा, ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके पहले एगो वीडियो हम डाले हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और केमिस्ट्री फिजिक्स का ना वीडियो हम बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर केमिस्ट्री फिजिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।